आयुर्वेदी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर हमारा श्रोत्र समाप्त हुआ था उसके पार्ट 2 को लेकर के आया हूँ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने जनरल वर्गीकरण पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, विभिन्न आचार्यों का मत भी हमने देखा था। अब उसमें हमने देखा था कि संख्या के बारे में 13 और 11 के बारे में बता रखा है, तो हम उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे और हम उसी कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, उसमें स्रोतोमूल पढ़ेंगे, उसके लक्षणों को पढ़ेंगे और उसके बाद में चिकित्सा के सूत्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इस कंटिन्यूस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आगे स्टार्ट करते हैं। स्रोतस पार्ट 2। स्रोतस पार्ट 2 में हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा स्रोतस क्या है, प्राणवाह स्रोतस। प्राणवाह स्रोतस में हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इस स्रोतों के मूल क्या है, और मूल के बाद स्रोतो दृष्टि का हेतु देखेंगे, और स्रोतो दृष्टि की हेतु देखने के बाद हम इसमें ये देखेंगे कि इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखिए, तत्र प्राणवाहानाम स्रोतसाम, तत्र प्राणवाहानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस्य। तो आचार्य चरक के अनुसार क्या है, हृदय मूल और महास्रोत, हृदय मूलम महास्रोतस्य। और सुश्रुत के अनुसार देख रहे हैं, तत्र प्राणवह द्वय। प्राणवह द्वय हमने युग में पढ़ा था कि जो आचार्य जो है, आचार्य सुश्रुत जो है वो क्या करते हैं, दो तरह का मूल बताते हैं, इसलिए वो 11 बताए हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है 22 टोटल हो जाता है। तो मूल क्या है, तत्र प्राणवहे द्वय त्रयो मूलम हृदयम रस वाहिनश्च धमनिया। तो ज्यादातर ऐसे श्लोक जहाँ पे रस वाहिनश्च धमनिया इस तरह का शब्द आएगा तो वो आचार्य सुश्रुत का कोटेशन है। इसके बाद हम देखते हैं सोतो दृष्टि का हेतु चरक विमान के अनुसार क्षयात संधारणात रौच्याद व्यामात क्षुतिदस्य च प्राणवाहिनी दुष्यंती सोतसांश अति दारुड़े। तो चरक के अनुसार क्या है, यदि प्राणव स्रोतस की दृष्टि कब होगी, क्षय की अवस्था में, संधारण यानी वेग को धारण करने की अवस्था में, रौच मतलब रुच्छता, अगर हमारे शरीर में किसी प्रकार की रुच्छता आ रही है उससे, व्यायामात, व्यायाम का अति व्यायाम जब हम करते हैं, और कब क्षुति तस्य, जब क्षुधा हो यानी भूख लगी और उस समय हम व्यायाम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, प्राणव स्रोतस की दृष्टि होती है। तो जो उससे रोग उत्पन्न होते हैं वो अति दारुण होते हैं, ये आचार्य का मत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सोतो दृष्टि का लक्षण। सोतो दृष्टि का लक्षण जो है वह क्या है, अति सृष्टम अति बद्धम, यानी बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में, अति सृष्टम अति बध्यम कुपितम अल्प अल्पम, यानी कम भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। क्या अभिक्षणम व सशब्द स्थूलम। अब यहाँ से स्टार्ट होता है तो क्या है, ये श्वास के प्रवाह के ऊपर आचार्य का मत है। या तो पेनफुल रिस्पायरेशन होगा, उसमें क्या होगा, स्थूल होगा, सशब्द स्थूलम उच्छ्वंतम दृष्टवा प्राणवायनश श्रोतांश प्रदुष्टानी थी विद्वान विद्यात। कहने का मतलब ये कि जो भी आपके प्राण स्वतंत्र दृष्टि होगी, जब प्राण मतलब आप रिस्पायरेशन करेंगे तो वह पेनफुल हो सकता है, दर्द के साथ होगा, और क्या होगा, अल्प भी हो सकता है, यानी बहुत आप डीप रिस्पायरेशन या सेलो रिस्पायरेशन ऐसा आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। फिर आता है चरक सुश्रुत के अनुसार क्या है, तत्र विध्यस्य, क्योंकि इन्होंने विद्ध के हिसाब से बता रखा है, तो क्रोध होगा, विनमन होगा, मोहन होगा, भ्रमण होगा, वेपन होगा, यानी कि आदमी आगे झुक जाता है, क्रोध क्रोध अत्यधिक होता है, और मोहन का मतलब यह होता है कि आप जो है उसमें आपको बेहोशी की स्थिति हो, वैसा भी आ सकता है। तो एक्चुअल क्या है, अस्थमैटिक अटैक की स्थिति को ये बताता है। और इसमें बेसिक बात ये है कि जब भी आपको शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो मोह, कंपन, वेपन, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है उदक वहा स्रोतस। उदक वहा स्रोतस में सेम हम देखेंगे आचार्य चरक के अनुसार क्या मूल है, और चरक और सुश्रुत दोनों ने एक ही तरह का बता रखा है। उदक वहा नाम स्रोतसम तालु मूलम क्लोमम च, तालु मूल और क्लोम। अब क्लोम को कुछ लोग अपना ये लंग्स भी कहीं कहीं दिया हुआ है क्लोम का मतलब, और कहीं कहीं पे बकल कैविटी को भी हम समझते हैं। और तालु मूलम क्लोमम च, और सुश्रुत के अनुसार क्या है, उदक वह द्वय, यहाँ पे द्वय आ जाता है क्योंकि ये दो बता रखे हैं, तयो मूलम तालु मूलम क्लोमम च। तो इसका मतलब है कि दोनों ने आचार्यों ने एक ही जगह, बाद में इसका कंपेरेटिव स्टडी भी देखेंगे। उदक व स्रोतस में किसी प्रकार का भेद नहीं है, वो सेम ही बता रखा है। अब आगे आते हैं सोतो दृष्टि का हेतु। सोतो दृष्टि में हेतु में क्या होगा, औश्रयाद आमात भयात पानात अति शुष्क अन्न सेवनात, यानी अति उष्ण का, अति आम युक्त हो जाना, भययुक्त होना, और अति शुष्क अन्नपान का सेवन, ये अगर ऐसा होता है
अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णा चति पीड़ना। तो अम्बुवाही स्रोत जो है दूषित हो जाते हैं। अम्बु क्या है? अम्बु आपका उदक का पर्याय है, उदक का पर्याय है और वह अति पीड़ा देने वाला। ये कॉन्सेप्ट है। आगे जाते हैं। तो दृष्टि का लक्षण। तो दृष्टि का लक्षण क्या है? प्रदुष्टा नाम च खलिम एसाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यता। देखिए, जीवा तालु ओष्ठ, यानी जीवा तालु और ओष्ठ, इसमें क्या होगा? शोष उत्पन्न होगा क्लोम के साथ। शोषा मतलब सूखा लगेगा। पिपासा च अति प्रविद्धा, पिपासा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। अधिक मात्रा में पिपासा बढ़ने से क्या होगा? आपके उदक व स्रोतस क्या हो जाएंगे? वह दृष्टि को प्राप्त होंगे, या फिर स्रोत दृष्टि अगर ऐसी होगी तो आपको ये चीजें आपको दिखाई। तो जीवा तालु ओष्ठ क्लोम में शोष, यानी मुख सूखा सूखा लगेगा, ये कॉन्सेप्ट है। और सुश्रुत ने कई स्रोतों विद्ध में क्या दिया? मरण दिया हुआ है, तो उसको हमको याद रखना है। इसमें क्या दिया हुआ है? पिपासा के साथ साथ क्या दिया है? सद्यो मरणम, सद्य मरण हो जाता है, यानी व्यक्ति जो है वह शीघ्र ही मर सकता है, ऐसा उदक व स्रोत दृष्टि में दिया हुआ है। तो याद रखिएगा इसको। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। थर्ड नंबर पे आता है अन्वह स्रोत। अन्वह स्रोत पहले आचार्य चरक का ओपिनियन देखेंगे, क्या है उन्होंने मूल क्या बता रखा है? मूल बता रखा है इन्होंने, अन्नवानाम स्रोतसाम अमाशय मूलम वाम च पार्श्व। अमाशय तो मेन बताया, और वाम च पार्श्व मतलब दोनों तरफ के जो ग्रोइंग रीजन है वहां के आर्गन जो है वो सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। अन्नवह स्रोत यानी पूरा जीआईटी ट्रैक है इसमें। और सुश्रुत का क्या मत है? अन्नवह द्वे त्रयोमूलम आमाशय और अन्नवाहिनश्च धमनिया। अन्नवाही धमनियों में इसका मूल कहलाता है। आमाशय इन्होंने बता रखा है, जो बता रहा था जहाँ पे वाहिनस्य धमनियम आए तो वो ज्यादातर सुश्रुत के श्लोक हैं या सुश्रुत के ही श्लोक हैं, ज्यादातर कहने कोई बात नहीं है। फिर चरक विमान में आते हैं। इसमें क्या सुतु दृष्टि का लक्षण दिया हुआ है? क्या बोला इन्होंने? अति मात्र से, यानी अति मात्रा में भोजन करना। जितना आपको भूख है उससे अधिक मात्रा में भोजन अगर आप करेंगे, अकाले करेंगे, यानी कि सुबह का भोजन दोपहर में, दोपहर का रात में करेंगे, या भूख न लगी उस समय भोजन कर रहे हैं। च अहितस्य भोजन, ऐसा अहितकर भोजन, या कोई अहितकर जो आपके लिए साम में नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसा भोजन अगर आप कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? अहितस्य भोजन कहलाएगा। क्या होगा? अन्नवाहिनी दुष्यंती वैगुड़ियाति पावकस्य च। ऐसा जो आहार विहार होगा या ऐसा जो हेतु होगा, हेतु मतलब कारण, ऐसे जो निदान या कारण होंगे वो क्या करेंगे? आपकी अन्न वाहिनी को दूषित करेंगे और वैगुड़ात पावकस्य च, यानी पाचक अग्नि या जठराग्नि को भी पीड़ित करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं लक्षण। लक्षण में आप क्या आएंगे? इसमें भी आप देखिए, प्रदुष्टा नाम तो खलम एसाम इदम विशेष विज्ञानम भवंती। क्या है? तद्यता। तद्यता के बाद लक्षण है। लक्षण क्या है? अनन्न अभिलाषा। अनन्न अभिलाषा यानी कि अन्न लेने की इच्छा न हो, वो हो गया अनन्न अभिलाषा। अन्न की इच्छा ही नहीं हो रही, भोजन के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे, ये है। और रोचक, अरोचक मतलब आपको भोजन तो भूख तो लग रही है लेकिन भोजन में किसी प्रकार की रुचि नहीं, बस आप टाइम पे खा लिए। इसमें पहले वाले में क्या था? एडवांस स्टेज है जिसमें अन्न का सोचना क्या, रुचि रुचि बहुत दूर की बात है, आपको भोजन करने का मन ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं कि मैं भोजन करूं। और दूसरा क्या था? अरुचि। अरुचि रहती है, कभी कभी भोजन हम करते हैं लेकिन भोजन में हमारी रुचि नहीं रहती, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है। फिर क्या था? विपाको। विपाक मतलब सम्यक पाक, यहाँ पे न हो पाना, यानी कि विपाक सही से न होना। तो आपको ऐसे भोजन से या ऐसे जो जब भी विपाक सही से नहीं होगा तो उसको तो दुष्टि होगी, तो वो दिया है। छर्दी। छर्दी, छर्दी मतलब वोमिटिंग होना, ये ऐसा स्थिति में आ सकता है। क्या करेगा ये? दृष्टवा अन्नवाहिनी से सुत्थान प्रदुष्टा विद्यार्थ। ऐसा अगर लक्षण मिलता है तो आप ये समझिए अन्नव सूत्र में दृष्टि है। ठीक है, फिर आता है तत्र विद्यास्य आधमानम। आधमानम स्थूलम अन्न द्वेष। अन्न द्वेष जो यहाँ है और ये जो है अनन्न अभिलाषा, ये दोनों एक ही। छर्दी पिपासा आंध्य। देखिए वहां पे सद्य मरणम दिया था, तो मरणम यहाँ भी दिया है अन्नवाहिनी में भी, लेकिन अंध्यता दिया होगा, ये याद रखिएगा कि अगर अन्नवाही सूत्र की दृष्टि होगी तो सूत्र के अनुसार उन्होंने अंध्यता बता रखी है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, जाहिर सी बात है
जब ग्लूकोज वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है या चक्कर आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है आपका रसवह स्रोतस। रसवह स्रोतस में देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रसवानाम स्रोतसाम, इसके मूल को हम देखते हैं क्या है। रसवानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम दश्य धमन्यम। दश्य धमन्य, तो ये याद रखना है, हृदय ही मूल बताया, उसके साथ जो धमनियां लगी होती है वो है। और सुश्रुत ने क्या बता रखा है, रस वह द्वे त्रयो मूलम हृदयम रसवाहिनस्य धमन्य। हृदयम रसवाहिनस्य धमन्य, यानी हृदय के साथ रसवाहिनी धमनिया यानी लगभग सेम ही है, बस यहाँ मूलम दश्य धमनिया संख्या बता रखी है, जो 10 धमनिया होती है हृदय से निकलने वाली, वो इसका मूल कहलाती है, किसका, रसवाही स्रोतस। अब हेतु क्या होगा, रसवाही स्रोतस का हेतु क्या होगा, चरक विमान में दिया हुआ है, गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रम शमशनात् रसवाहिनी दुष्यंती चिंताया अति चिंतना। तो क्या होगा, अति गुरु भोजन करना, अति शीतल भोजन करना, अति स्निग्ध भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना, शमशनन करना, ऐसे क्या हो जाएगा, रसवाहिनी दुष्यंती। और जो आपको याद क्या रखना है, वो रखना है चिंताया च अति चिंतना। ये क्वेश्चन आता है बार बार, इंपॉर्टेंट है, क्या है, जिसमें हम अतिरिक्त चिंता करते हैं तो हमारा रसवाही स्रोतस दूषित हो जाता है। तो चिंताया अति चिंतनात् किस रसवाही स्रोतस, किस स्रोतस की दृष्टि का हेतु है, तो आपको बताना होगा रसवाही स्रोतस का यह दृष्टि का हेतु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्रोतस दृष्टि के लक्षण। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है इसमें, पहले पढ़ दे रहा हूँ इसको। अश्रद्धा, अरुचि, आश्य, वैरस्य, असंज्ञता, हृल्लासो, गौरवम, तंद्रा, संग, मर्दो, ज्वर, तमः, पांडुत्वम, सुतसामरोध, क्लैब्यम, साध, कृशांगता, नासो, अग्नि, यथा कालम, वलय फलितानि च रस प्रदोषजारोग। यानी रसवाही स्रोतस की दृष्टि होने से ऐसी स्थिति दिखाई देती है। क्या क्या होता है उसमें, अश्रद्धा होगी, अरुचि होगा यानी भोजन करने की इच्छा नहीं होगी, आस्वैरस्य संज्ञता, रस संज्ञता यानी कि मुख का स्वाद बदल जाएगा, विरसता आ जाएगी, हिल्लास मतलब नौजिया होगा, गौरव होगा, भारीपन, तंद्रा, अंगमर्द, ज्वर। ये याद रखिएगा। रसवाही स्रोतस में क्या दिया हुआ, दृष्टि हेतु में ज्वर है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पांडुत्वम यानी पांडु, ज्वर और पांडु याद रखिएगा, रसवाही स्रोतस में दिया हुआ है। पांडु को एनीमिया कहा जाता है। तो जनरली हम क्या समझते हैं, रक्तवत स्रोतस दृष्टि के लक्षण में होगा, बट ऐसा नहीं है। कहाँ पर है पांडुत्वम, कहाँ आता है, रसवाही स्रोतस दृष्टि के लक्षण में। फिर आता है क्लैब्यम यानी कि इम्पोटेंसी आएगी, कृषांगता, साधा कृषांगता, कृष्णांगता आएगी, कृषांगता होगा, नासो अग्नि यथा कालम वलियम फलितांश। तो नासो अग्नि, अग्नि का आपका नाश हो जाएगा यानी कि जठराग्नि मंद होगी। उसके बाद आता है अयथा कालम यानी अनुचित समय पे क्या होगा, वलय और फलितान। वलय मतलब झुर्रियां पड़ना शरीर पे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ना, और फलितान यानी बालों का ग्रेइंग ऑफ हेयर, तो बाल आपके पीले या सफेद हो जाएंगे, ऐसा आपको दिखाई देगा। फिर आता है रस विदस्य शोषा प्राणवाहिनी विद्वसम, मरणम शब्द यहाँ भी आया हुआ है, सुश्रुत का यह मत है। अब आगे चलते हैं। अगला है जो स्रोतस है वो क्या है, रक्तवाही स्रोतस। रक्तवाही स्रोतस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मूल देखेंगे। रक्तवाहनाम स्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहाच, यकृत मूलम प्लीहाच। तो लीवर और स्प्लीन इसका मतलब होता है, प्लीहा मतलब स्प्लीन, यकृत मतलब लीवर। तो हम देखते हैं हीमोपोएसिस में इनका इन्वॉल्वमेंट है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, ये हम लोग को पता है। इसको हम लोग और आगे जब पढ़ेंगे इरिथ्रोपोएसिस तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। फिर आता है रक्तवह द्वे त्रयोमूलम यकृत प्लीहानो रक्तवाहिनश्च धमन्य, ये तो इनका यूनिक अवदान है जो आपको दिखाई दे रहा। फिर आता है सोतो दृष्टि का हेतु, विदाही अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम चातप अनलो। यानी विदाही अन्नपान यानी अति उष्ण, तीखा, मिर्चा, इस तरह की चीजें लोग खाते हैं। अन्नपान अगर ऐसा हो, स्निग्धम उष्ण द्रवाणि च, अत्यधिक उष्ण हो और अति मात्रा में द्रवित हो, द्रव वाला पोर्शन हो, और क्या करेगा लास्ट में आपको जो याद रखना वो क्या करना है, जैसे जैसे वहां पे चिंता आती, चिंतन आती, रसवाही स्रोतस में याद कर रहे थे, तो रक्तवाही स्रोतस में क्या दिया है, भजताम आतप अनिलो, जो कि अत्यधिक धूप और हवा में रहता है
तो उसमें क्या होता है आपका, ये चीजें दिखाई देती हैं। फिर आता है, आगे चलें, अब हम आगे देखते हैं रक्त व सूतक दृष्टि का लक्षण। रक्त वायु सूतक दृष्टि में लक्षण में क्या आता है, वश्यन्ते रक्त दोषजाम, कुष्ठ विसर्प पीड़िका, रक्त पित्त अस्त्रिग्द्रम, बुध मेड्र आस्यपाकस्य, प्लीहा गुल्मोवत विद्रधि, नीलिका कामला व्यन, पिपिला वस्ती तिलकालकः, दद्रु चर्मदल स्वित्रम, पामा कोठास्त्र मंडलम। ये सब त्वचा रोगों की एक तरह से लिस्ट है, आप इसको देखिए। इसमें क्या आता है, कुष्ठ हो जाएगा, विसर्प होगा, ये हर्पीज में आता है, पीड़िका, रक्त, अस्त्रिग्धर, अस्त्रिग्धर इसको डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, डीयूबी होता है। गुद मेड, मेड मतलब पेनिस होता है, ये एनल रीजन, इसमें पाक हो सकता है। प्लीहा और गुल में, और विद्रति, विद्रति मतलब एब्सेस हो सकता है, गुल में एक व्याधि है, इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे आपको। नीलिका हो जाना, कामला हो जाना, कामला ज्वाइंटिस को बोलते हैं, नीलिका मतलब नीला लांछन जैसा कुछ बन जाना। फिर आता है वस्ती तिल, कालिका तिल आदि है, दद्रु है, चर्मदल है, स्वित्र है। स्वित्र में आप इसको जो डिस हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है उसको समझ सकते हैं। पामा, कोष्ठ, ये सब जो है, कोट है, ये सब क्या है, हमारे त्वचा रोगों में आते हैं। तो लगभग रक्त की दृष्टि होगी या रक्त सूतक की दृष्टि होगी तो क्या होगा, त्वचा रोगों में वृद्धि हो जाएगी। अब आता है हमारा तत्र विद्यस्य शावांगता, जोरोदाह, पांडुता, सूड़िता, आगमन, रक्त नेत्रता च। तो अगर रक्त सूतक में विद्धता होती है, दृष्टि होती है, तो ये लक्षण सुश्रुत ने बता रखे हैं, ये आप देख लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मांसोसूतक का मूल। तो मांसोसूतक के मूल में क्या आएगा, मांस वहा नाम सूतसाम, स्नायु मूलम त्वक। स्नायु मूल और त्वक होता है, और इसमें चरक का अनुसार भी सेम ही है, बस रक्त वाहिनस्य दमन्य इसमें सुश्रुत के अनुसार ये ऐड हो जाएगा, बाकी सेम है। द्वय हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यही चीज स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, सूतो दृष्टि का हेतु क्या होगा, अभिसंधि भोज्यानि, स्थूलानि च गुरूणि च, मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्तवा च स्वपताम दीवा। तो मांसवायु दृष्टि में क्या है, बाकी अभिसंधि भोजन करना, स्थूल भोजन करना, गुरु भोजन करना है तो ठीक है। जो याद क्या करना है, भुक्तवा च स्वपताम दीवा, भोजन करने के बाद जो दिन में सोता है उसको ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्या होगा, मांस और सूतक में उसके दृष्टि हो जाएगी। तो दृष्टि के लक्षण देख लो। लक्षण में आप क्या आएगा, मांसवानाम सूतसाम, अधिमांसम, अर्बुद, अधिमांस मतलब मांस का आउटग्रोथ हो जाएगा। अर्बुद भी आपका एक ट्यूमर को बताता है, कील है, गल, तालुक, सुंडिका, ये सब गले के रोग हैं, वो हम टॉन्सिलाइटिस के टाइप है, वो सब बाद में हम पढ़ेंगे इसको। पूती मांसम, मांस में कुछ मांस में बदबू आना या मांस को सड़ जाना, ऐसा होगा। अलजी, गंड, गंडमाला, उपजीविका, थायराइड जैसी व्याधियां आपको हो सकती हैं, क्या है, मांसोसूतक की दृष्टि से। फिर आता है आपका मांसोसूतक सुश्रुत के अनुसार क्या है, स्वैथु मार्ग शोषा, सिरा ग्रंथियों मरणम च, यहाँ मरण दिया, सिरा ग्रंथियां बनना, अरे बहुत सारे आपको ट्यूमर शरीर में बन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका सातवां है, सातवां क्या है, मेदोवह सोतक। मेदोवह सोतक में क्या आता है, मेदो वाहनम सोतसाम, वृक्को मूलम वपावहनम च, वृक्को मूलम वपावहनम च। तो वृक्क को क्या है, किडनी को बोलते हैं, और वपावन क्या है, ओमेंटम को बोलते हैं। तो इनका मेद में क्या रोल है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म क्या रोल है, थोड़ा डिटेल जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी ये मान के चलिए कि इनका रोल आता है, ऑलरेडी रिसर्च में प्रूव है। मेदोवानाम सुत्साम, वृक्को मूलम वपावहनम च। और सुश्रुत के अनुसार क्या आएगा, त्रयोमूलम, कटी मतलब पेल्विक रीजन को, ब्रिकोच माने किडनी, वही सेम। अब आता है सोतो दृष्टि का हेतु, अव्यायामात, जो व्यायाम नहीं करते हैं, दिवा स्वप्नम, दिन में सोते हैं, मेद्या नाम अतिभक्षणम, अति मात्रा में मेद यानी मांस या फैटी चीजें अधिक मात्रा में लेते हैं, मेदवानी दुष्यंती, वारुढ़ियाम चरती सेवनात्। वारुढ़ी एक मध्य होता है, एल्कोहल का टाइप है, अगर उसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो आपका मेदोवसोतक में दृष्टि होती है। लक्षण में क्या आएगा, लक्षण में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ है, आप इसमें देखिए, मेद संस्कार प्रवचन निंदिनानी प्रमेहाणाम पुरुरूपाणी। तो पहला क्या है आपका यहाँ पे, अष्टनिंदित। अष्टनिंदी जो अति दुर्ग, अति दीर्घ, अति कार से, अति गौड़, ये सब जो पढ़ रखे हैं आप,
वो अष्ट निंदित पुरुष जहाँ वर्णन है यानी वो बनेगा मेदोवत दृष्टि से, प्लस जो है सारे प्रमेय के पूर्व रूप आएंगे, जिसमें जटिली भाव के शिशु वगैरह ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा आएगा। बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रमेय पढ़ाएंगे तब। तो क्या दिया, प्रमेय के पूर्व रूप आपको दिखाई देगा। फिर आता है अपना अगर सुसुप्त का ओपिनियन देखते हैं तो क्या है, विद्धस्य स्वेदागमन, अधिमध्य में पसीना आएगा, स्निग्धंगता आएगा, तालु शोष होगा, स्थूलता होगी, शोफ और पिपासा। तो ये सारी चीजें जो है मेद दृष्टि से आने वाला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अस्थि व स्रोतस। अस्थि व स्रोतस देखिए, अस्थि व स्रोतस में आचार्य चरक का ही दिया हुआ है, सुश्रुत का क्यों नहीं दिया है, क्योंकि सुश्रुत ने इसको नहीं माना। तो अस्थि मज्जा श्वेत सुश्रुत के वर्गीकरण में नहीं था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है अस्थि वहानाम सुतसाम मेदो मूलम जघनम च, ये इसका हो गया आपका मूल। इसके लक्षण, इसके हेतु में क्या आएगा, व्यामात अति संक्षोभात, संक्षोभा मतलब ट्रामा हो जाना, चोट चपेट लग जाना, हड्डियों का आपस में लड़ जाना, ये सारी चीज होती है। अस्थिया नाम अति विघटनाम अस्थि वाहिनी दुष्यंती वातला नाम चति सेवना, अत्यधिक वातज आहार विहार का सेवन करने से भी ऐसा होता है। वातला नाम च सेवना से क्या होगा, अस्थि वायु स्रोत की दृष्टि होगी, क्योंकि अस्थि और वायु में जो होता है वो क्या है, आश्रय आश्रय संबंध है। उसको अलग से हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा होगी। बाकी याद रखिएगा, वातज आहार विहार का सेवन करते हैं तो जिससे भी वात बढ़ेगा उससे अस्थि में दृष्टि होगी। अब आता है अस्थि व स्रोत दृष्टि का लक्षण। दूसरों दृष्टि का लक्षण में आएंगे अध्यस्थि। अध्यस्थि मतलब क्या होता है, जैसे अस्थि का बढ़ जाना, बढ़ने मतलब क्या, ऑस्टियोफाइट वगैरह बन जाना। दंत अस्थि यानी कि अधिक से अधिक दांत, जैसे मल्टीपल डेंचर बनना, दांत बनना। भेद स्थूल होगा, पेन होगा, विवरणता होगी। केस लोम नख समश्रु प्रदोषा नाम चति, केस लोम नख समश्रु अस्थि का क्या मानते हैं, बल मानते हैं। 30,000 पे क्या होगा, उसमें भी दृष्टि आपको दिखाई देगी, तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है क्या, मज्जा व स्रोत। तो इसमें भी देखिए आचार्य चरक का ही ओपिनियन दिया हुआ है, तो सुत का नहीं। तो क्या आता है, मज्जा वहानाम स्रोतसाम अस्थनि मूलम संध्यश्च, अस्थि मूल संधि, ये इसका स्रोतस का मूल हो गया। हेतु क्या होगा, उत्पेषणाद अभिस्यंदनाद अभिघात प्रपिपीडनाद मज्जवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनाद। तो विरुद्ध आहार का सेवन करने से मज्जा स्रोत की दृष्टि होती है। बाकी उत्पेषण हो जाना, अभिस्यंदी भोजन करना, अभिघात करना या प्रपीड़न यानी चोट चपेट लगना, इससे भी क्या होगा, आपका मज्जा स्रोत की दृष्टि होगी। अब हम इसका लक्षण देखते हैं। रुक पर्वणा नाम, रुक पर्वणा मतलब पेन होना, छोटे छोटे ज्वाइंट में पेन होना, रुक पर्वणा नाम। भ्रम, मूर्छा, दर्शनम, तमस्थता, एक जगह अंधे आया था, यहाँ पे तम शब्द आया है। और उषाम स्थूल मूला नाम, यानी बड़े बड़े रूट वाले एब्सेस का बनना, एब्सेस बनता है यानी फोड़े फुंसियां बड़े रूट वाले बनते हैं, किसमें, मज्जा व स्रोतस की दृष्टि होने पर। पर्वजानाम च दर्शनाम, तो ये सेम चीज है। अब आगे चलें, शुक्र व स्रोतस में आते हैं। शुक्र वहानाम स्रोतसाम क्या आएगा आपका, इसमें दो ओपिनियन है, तो दोनों अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले दिया है सुश्रुत चरक का क्या है, वृष्णो मूलम से पश, वृष्ण मतलब क्या है, टेस्टिस है, और सेफ का मतलब क्या है, पेनिस है। लेकिन जो सुश्रुत का ओपिनियन है उसमें देखिए स्तनम वृष्णम च, तो वृषण टेस्टिस तो माना है, लेकिन यहाँ पे क्या माना है, ब्रेस्ट को मूल माना है। तो ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। चरक का ओपिनियन में क्या है, वृषण और सेफ है, और आपका सुश्रुत के ओपिनियन में क्या है, स्तन और वृषण है। ये शुक्र स्रोतस का वो है, मूल है। अब हम देखते हैं इसमें स्रोत दृष्टि का लक्षण। अकाल योनिगमन, अनिग्रह, अति मैथुन, शुक्रवाहिनी दुष्यंती, स्वस्थ क्षार अग्नि अभिष्टता, यानी अकाल योनिगमन मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें काल मर्यादा का ध्यान नहीं देना। उसके बाद आता है अनिग्रह मतलब अति मैथुनात्, शुक्रवाहिनी दुष्यंती, स्वस्थ क्षार अग्नि विषय। स्वस्थ क्षार और अग्नि का जो हम लोग अनुशस्त्र के रूप में पढ़ते हैं, एक चिकित्सा जो होती है, उसमें क्या होना, उसका सही से प्रयोग न हो पाना, वो या फिर अति हो जाना। तो अति दग्ध होने, आती इस सब का अति प्रयोग होने से आपको ये देखने को मिलेगा, क्या होगा, शुक्र व स्रोतस क्या होगा, दूषित हो जाएगा। अब आगे देखते हैं शुक्र व स्रोत दृष्टि का लक्षण।
तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत कॉमन है चीजें। क्या है, क्लैब्य होना, इम्पोटेंसी होना, अहर्षण होना, लॉस ऑफ लिबिडो होना, या अल्पायु होना या विरूप संतान उत्पन्न होना। फिर आता है न च से जायते गर्भ पतित प्रसवती, बार बार गर्भ का खराब होना। ठीक, शुक्र में दृष्टि सपत्यम सदारम बाधते नरम। तो शुक्र की दृष्टि होने से क्या होता है, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलता है। जहाँ गर्भ का बार बार प्रस्राव होता है, यानी ये मिसकैरेज को बताता है, मिसकैरेज को बताता है। बाकी लॉस ऑफ लिबिडो है और इम्पोटेंसी है, ये सारी चीज देखने को मिलती है। और इसे में यहाँ भी वही लिखा है, क्लिप्ता होगी, चिरात प्रक्षेप होगा और रक्त शुक्रता आ सकती है, यानी कि आपको आपके सीमेन में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग आ सकता है। तो वो चीज दिया हुआ है। और चिरात प्रक्षेप मतलब देर से बाहर निकलना, यानी कि मात्रा अति अल्प हो जाएगी शुक्र की, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। फिर आता है मूत्र व शोतस। मूत्र व शोतस में देखिए, मूत्र वहा नाम शोतसाम बस्ती मूलम वंशणम च, वही आपका इंग्वाइनल रीजन या फिर ग्रोइन रीजन समझिए, बस्ती है मूत्र व शोतस के लिए। फिर आता है बस्ती और ब्लैडर है, तो बस्ती दिया, ब्लैडर दिया और पेनिस दिया हुआ है। तो सूत्र के अनुसार उन्होंने बस्ती मूलम वंशणम च, वंशण मतलब दोनों साइड की जो ग्रोइन रीजन होते हैं उसको बोलते हैं, तो वो बता रखा है। चरक विमान में फिर क्या बोलते हैं, कब होगा, दूसरी कब होगी, मूत्र अति ओदकम भक्ष्यम स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्र वाहिनी दिशयंती छेदस्य अभिक्षतस्य च, यानी क्या है, अत्यधिक मात्रा में जल पीना या फिर अपना अत्यधिक मात्रा में स्त्री सेवन करना, मूत्र का निग्रह करना यानी मूत्र के वेग को रोकना। और इससे क्या होगा, या छीड़म अभिक्षत से मूत्र वाहिनी अभिक्षत लग जाना, चोट चपेट लग जाने से क्या होगा, मूत्र वाहिनी दूषित हो जाती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लक्षण में क्या आएगा, सेम जैसे उसमें आ रहा था प्राणवशोतस में, कुछ मिलता जुलता श्लोक है तो याद कर लीजिएगा। अतिसृष्टम अतिबद्धम, अतिसृष्टम अतिबद्धम प्रकुपितम अल्प अल्प अभीक्षणम, यानी बहुत अधिक कम मात्रा में यूरिन आना, अधिक मात्रा में आना, वा बहुलम स्वशूलम पेनफुल होना, मूत्रयंतम दृष्टवा मुस्वतम प्रदृष्टाना भवंती, यानी कि डिसयूरिया होना, पेनफुल मैच्योरेशन का होना। तत्र विद्यस्य अवबद्धस्थिता बस्ती निरोधम मूत्र निरोधम स्तब्ध मेड्रता च, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मूत्र का निरोध हो जाता है, यानी कि एन्यूरिया हो सकता है या फिर कम मात्रा में यूरिन आ सकता है, स्तब्ध मेड्रता हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट है मूत्रवाह दृष्टि के लक्षण का। आगे देखते हैं, आगे आता है पुरीश वाह स्रोत। पुरीश वाह नाम स्रोतसाम पक्वासे मूलम स्थूल गुदम, तो पक्वासे तो है ही है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का वाला एरिया जो है स्थूल गुदम यानी रेक्टम का एरिया जो है, और इन्होंने केवल पक्वास और गुदा दिया है, लगभग सेम ही है। दृष्टि का हेतु क्या होगा, संधारणम यानी वेग को रोकना, अर्जेज को रोकना। एक ये है अत्यसन, अजीर्ण अध्यसन, अत्यसन मतलब अधिक मात्रा में भोजन करना, अध्यसन मतलब क्या है, भूयो भुक्तस्य परिभोजन, यानी एक भोजन के ऊपर दूसरा भोजन करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी सवाई स्वतः दृष्टि होगी। और दुर्बल अग्नि कृष्ण, अति दुर्बल कोई व्यक्ति होगा तो उसकी अग्नि दूषित रहती है। और क्या होगा, और अगर अति कृष है तो वो पीड़ित रहेगा, और अति जो पीड़ित तो कृष होगा उसकी अग्नि भी दुर्बल रहती है। या फिर जिनकी अग्नि दुर्बल है वह जो है पुरुष व सूत्र से पीड़ित रहे। जनरली आईबीएस वाले पेशेंट में या ग्रहणी रोग में हम क्या देखते हैं कि उसमें अग्नि आपकी अत्यधिक दुर्बल हो जाती है, और अत्यधिक दुर्बल होने से क्या होगा, आपको बार बार मोशन आता है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, दोनों चीजें उसी का परिणाम। अब आता है पुरुषवाही स्वतः दृष्टि का लक्षण, लगभग सेम मिलता जुलता श्लोक है, कभी ज्यादा होना, कभी कम होना, कभी ग्रथित होना, कभी, तो वही सब दिया हुआ है। शब्द शूलम अति द्रवम, शब्द के साथ, या फिर अपना अति द्रवित हो जाना यानी डायरिया, अतिसार, अतिसरणम जो होता है उसमें, या फिर अति ग्रथित यानी कि कब्ज वाली स्थिति जो है, विबंध जिसको हम बोलते हैं वैसा हो सकता है। प्लस जो क्या है, बहुच उपसंति दृष्टवा सेम चीज, तो मल का कभी ज्यादा आना, कभी कम आना, कभी ग्रथित हो जाना, तो ये सारी चीजें जो होंगी वह पूरी स्वतः दृष्टि का लक्षण है। फिर सेम इनका भी है, बस इन्होंने क्या बोला, आना है बोला है, दुर्गंधता बोली है, तो आना और दुर्गंधता ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या है, और ग्रथित मल आ सकता है या ग्रथित अंतरता हो सकती है, ये चीजें देखने को। तो क्या है, पुरुषवाही सोतस की दृष्टि है। फिर आता है स्वेदवाह सोतस। स्वेदवाह सोतस में क्या आता है, स्वेदवाह नाम सोतसम मेदो मूलम लोमकूपश्च,
इस चरक का मत है, आप बताने की जरूरत नहीं है, सुश्रुत का नहीं बताया हो इसलिए नहीं है इसमें। अब आते हैं दुष्टि का हेतु क्या होगा। व्यामाद अति संताप शीत उष्ण उपक्रम सेवात। तो शीत, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, शीत और उष्ण आहार विहार का कभी कम और कभी ज्यादा मात्रा में सेवन करना। सेवन करने का मतलब उसका व्यतिक्रम करना। अभी शीतल लिया फिर कोई उष्ण चीज ले लिया, कोई उष्ण चीज लिया फिर शीतल ले लिया, उससे क्या होगा, हमारा स्वेद व स्वतः दूषित हो जाता है। अब आता है दूसरी क्रोध शोक भय तथा। क्रोध शोक या भय में भी आपको क्या होगा, स्वेद वायु स्वतः की दृष्टि होती है, ऐसा हमारा मत। अब आता है तो दृष्टि का लक्षण। लक्षण में क्या आएगा, वही पारुष्यता, अति स्वेदना, बहुत अधिक मात्रा में क्या होगा, स्वेटिंग हो सकती है। पारुष्यम अति श्लषण, श्लथंगना परिदाह लोमहर्ष, ये दो चार चीजें देखने को मिल सकती हैं। अति स्वेदन हो सकता है या फिर बहुत स्वेदन न भी हो, पसीना न आए, तो क्या होगा, पारुष्यता हो जाएगी, रुक्षता आ जाएगी, अति श्लषणता आ सकती है, और आपका परिदाह हो सकता है, लोमहर्ष यानी रोम का खड़े हो जाना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आगे चलते हैं। आर्तवसोतक, ये सुश्रुत का अवदान है और आचार्य चरक ने इसका वर्णन नहीं किया है, तो हम उसको देखते हैं क्या है वो। आर्तवे वह द्वे त्रयो मूलम गर्भाशयो आर्तो वाहिनश्य धमन्य। तो इसका क्या मूल होगा, गर्भाशय यानी यूट्रस होगा और आर्तोवाही धमनिया होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आचार्य चरक का। वो दुष्टि का लक्षण क्या आएगा, बंधता, या बंधता मतलब इनफर्टिलिटी होगी महिला में, अगर आर्तवसुत में दुष्टि है तो। उसके बाद क्या होगा, मैथुन और सहिष्णुता होगी। मैथुन और सहिष्णुता का मतलब है पेनफुल इंटरकोर्स होगा। और आर्तोनाश, आर्तोनाश का मतलब जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, या फिर उसका नाश हो सकता है, इम्प्रॉपर होगा, या फिर हो सकता है न भी। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब आगे हम देखते हैं स्रोतस्थ एवं मूल स्थान। तो हमने, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब हम कंपेरेटिव पढ़ेंगे। अब मूल स्थान का मतलब क्या होता है, प्रभव स्थान। तो अलग अलग हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा उससे क्या हो सकता है, मेमोरी में याद करने में दिक्कत हो, लेकिन हम एक साथ जब पढ़ेंगे तो अगर हमें मूल याद है तो हम श्लोक अपने आप लिख लेंगे, क्योंकि श्लोक का जो पैटर्न है वो लगभग सेम ही है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले स्रोतस का देखिए किसका किसका है इसमें। सबसे पहले चरक, सुश्रुत और स्रोतस के नाम है। तो स्रोतस के नाम पहले कौन सा स्रोतस है, प्राणवह स्रोतस। प्राणवह स्रोतस हमने क्या पढ़ा था, प्राणवाह नाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतस। तो सेम है हृदय और महास्रोत, ये याद रखिएगा। सुश्रुत क्या बोलते हैं, हृदयम है रसवह धमन्य। तो जहां धमन्य आएगा वहां पे याद रखिएगा क्या होगा, सुश्रुत का कोटेशन है। फिर आता है अन्नवह, अन्नवह सोतसाम अमास्य मूलम वाम च पार्थिव। सेम चीज है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अन्नवह नाम सोतसाम त्रयोमूलम, त्रयोमूलम करके स्टार्ट करेंगे तो अमास्यम अन्नवह धमन्य। कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। उदकवा में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तालु क्रोम दोनों आचार्यों ने बता रखा है। रसवायु स्रोतस में अब आते हैं तो हृदयम है और 10 धमनिया है, और हृदय है और यहाँ पे क्या है, रसवाही धमनिया है। ये 10 धमनिया संख्या बता रखी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी रसवाही धमनिया तो रहेंगी ही। रक्तवह स्रोतस में यकृत प्लीहा है, यकृत प्लीहा इनका है, और साथ में क्या है, रक्तवह धमनिया ऐड हो गया है। तो जहाँ पे वहन करने वाली धमनियों के बारे में दे रखा है, इसीलिए इनका ज्यादातर जो जो स्रोतो दृष्टि का लक्षण है वो विद्ध करके आया है। विद्ध करने मतलब क्या है, कोई सिरा वेंस को या वेधन कर सकते हैं, पंक्चर कर सकते हैं, तो उसी तरह से लक्षण भी उनको विद्धवाई विद्धव स्रोत के लक्षण ऐसा बना रखा है। फिर आता है आपका मांसवा में स्नायु और त्वचा है। इसमें स्नायु और रक्तवह धमनिया, त्वचा यहाँ पे दिया हुआ है, स्रोतस का मूल है। कौन सा स्रोतस का मूल है, मांसवह का। मेदवह में हम आते हैं तो क्या देखते हैं, वृक्क और वपावहन है, और यहाँ वृक्क और कटी है। तो वपावहन अवदान किसका है, आचार्य चरक का। और जब कटी की बात आएगी तो क्या होगा, वो होगा सुश्रुत का। वृक्क दोनों में कॉमन है, और आपके इतना तैयारी हो ही जाती है कि वृक्क मतलब किडनी होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि जहाँ वृक्क होगा वह मेदवह स्रोतस है। और उसके साथ में वपावहन यहाँ याद रखना है चरक में, और सुश्रुत में याद रखना है कटी। अस्थिवा में अस्थि मज्जा में भाई इनका अपना योगदान है। तो अस्थि में क्या है, मेद और जघन याद रखना है, और मज्जा वाले में अस्थि और संधि याद रखना है। शुक्रवायु स्रोतस में पहले ही डिस्कस हो चुका है, चरक ने क्या बताया है, वृषण और सेब बता रखा है।
टेस्टिस और पेनिस बता रखा है, और इसमें सुश्रुत ने क्या दिया है, वृषण दिया है, यानी टेस्टिस के साथ क्या दिया है, स्तन दिया है, यानी कि ब्रेस्ट को भी श्रोत्रस का मूल बताया है, ये याद रखिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो बचा हुआ श्रोत्रस है, उसमें आपका आता है सबसे पहले मूत्र व श्रोत्रस। मूत्र व श्रोत्रस में क्या है, बस्ती और वंशड़ है, बस्ती और वंशड़ है, यहाँ पे क्या है, मेढ्र है, बस्ती और मेढ्र, यानी ब्लैडर है और पेनिस है, और यहाँ पे बस्ती ब्लैडर है और ग्रोइन रीजन है। याद रखिएगा पुरुष व श्रोत्रस में पक्वाशय स्थूल गुद है, याद रखिएगा यहाँ पे पक्वाशय स्थूल, तो दोनों में सेम है, याद रखिएगा कोई अंतर नहीं है। बाकी स्वेद व श्रोत्रस में याद रखिएगा मेद और रोमकूप है, क्योंकि सुश्रुत का अवधान है, अरे चरक का अवधान, इसलिए इसमें दिया हुआ है, सुश्रुत ने माना ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बना। आर्तव श्रोत्रस में ये स्पेशल अवधान है सुश्रुत का, इसलिए हम याद रखते हैं, और इन्होंने ईजी भी है, गर्भाशय है, और आर्तोवायु धमनियां है, क्योंकि इस तरह का वहन करने वाली धमनियों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने दे रखा है, इसलिए वो ईजी है, तो ये इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आता है श्रोत्रस की चिकित्सा। तो श्रोत्रस की चिकित्सा हम पढ़ेंगे जो श्रोत्रस वाइज दे रखा है, और फिर धातु क्षय और वृद्धि की चिकित्सा, जिससे हम अन्य श्रोत्रस को कवर करेंगे। तो 3 पार्ट में हमको उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले श्रोत्रस की चिकित्सा आप देखिए, अगर प्राण व श्रोत्रस की दृष्टि है तो आप किसकी चिकित्सा करेंगे, ये सूत्र है, सूत्र में क्या है, श्वास रोग की चिकित्सा करेंगे। श्वास रोग की अगर चिकित्सा या चिकित्सा का जो प्रोटोकॉल या फिर जो व्यवस्था पत्र प्राण व श्रोत्रस का है, अगर आप श्वास का है अगर आप करते हैं तो ये आएगा। तो प्राण व श्रोत्रस की दृष्टि हो तो श्वास रोग की चिकित्सा करिए, और उसके बाद क्या है, अन्न और अन्न वायु श्रोत्रस का है तो क्या करिए, आमदोष की चिकित्सा करनी है आपको। उदक वह है तो तृष्णा और उपशमनी की चिकित्सा करनी है, और मूत्र वह में है तो क्या मूत्र की चिकित्सा करनी है, और पुरुष व श्रोत्रस की दृष्टि है तो क्या करेंगे, अतिसार की चिकित्सा करेंगे, और अगर स्वेद है तो ज्वर और कुष्ठ का। तो ज्यादातर में सेंस आ जाता है, स्वेद व श्रोत्रस में कुष्ठ का वर्णन दिया हुआ है, कुष्ठ का जो चिकित्सा व्यवस्था पत्र होता है वो स्वेद व श्रोत्रस की भी चिकित्सा है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे में आता है आपका धातु क्षय की चिकित्सा। तो ये सूत्र है, डिटेल जब करेंगे तो अलग है, बट ये कि हम सूत्र के रूप में हमें याद रखना है, इससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट। तो देखो रस व श्रोत्रस में क्या करोगे, मांस रस और मध्य दोगे। धातु का क्या है, क्षय, तो जहाँ क्षय हो रहा है वहां पे क्या करोगे, वृद्धि पर चिकित्सा करोगे, और जहाँ वृद्धि होगी वहां पे क्षयवत चिकित्सा करोगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, क्षय की वृद्धि, वृद्धि का क्षय, सम का परिपालन, ये चिकित्सा सूत्र होता है। तो आप देख लो, रस क्षय में क्या करोगे, मांस रस और मध्य को दोगे, और मेद क्षय में क्या करोगे, कार्य की चिकित्सा, यानी दुबलेपन की जो भी चिकित्सा, जो भी बृंगड़ चिकित्सा होती है वो मेद क्षय की चिकित्सा होगी। अस्थि क्षय में क्या करोगे, पंच तीक्त क्षीर बस्ती है, याद रखिएगा, पंच तीक्त क्षीर बस्ती का प्रावधान किया गया है। अस्थि में अस्थि क्षय हो या अस्थि का कोई भी रोग है तो उसमें हम देते हैं। पूरी क्षय में अजा मांस और यव और मांस दिया जाता है, जिससे बल्क प्रोडक्शन हो, उसके लिए है पूरी क्षय की अवस्था में। मूत्र क्षय में क्या होगा, मूत्र की चिकित्सा करिए, और इसमें भी त्रिविध बस्ती दीजिए। त्रिविध बस्ती के बारे में बाद में डिटेल करेंगे, वो निरु अनुवासन मात्रावत बस्तियां जो होती हैं वो पंचकर्म में टॉपिक में आएगा, वहां कवर करेंगे। आप याद रखिए त्रिविध बस्ती मूत्र क्षय की चिकित्सा में बताया गया है। स्वेद क्षय है तो उसमें क्या करेंगे, अभ्यंग व्यायाम मद्यपान बताया हुआ है, और स्वेद व श्रोत्रस में ज्वर और कुष्ठवत चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये पीछे भी आया था। अब आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं वृद्धि। तो वृद्धि क्या होगा, जब वृद्धि ज्यादा बढ़ गया तो हमें क्या करना है, उसको क्षय करना है, यानी शरीर से बाहर निकालना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, देखो रक्त वृद्धि में क्या होता है, विरेचन, उपवास और रक्त मोक्षण करना है। विरेचन से भी बाहर निकलेगा, मतलब वाटर वॉल्यूम कम होगा, उसका रक्त बढ़ गया है। वैसे थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के उपवास से भी जब फ्रीडम नहीं होगा तो रस नहीं बनेगा, तो रक्त भी नहीं बनेगा। रक्त मोक्षण के द्वारा ब्लड लेटिंग जो करते हैं उसमें हम करा सकते हैं रक्त वृद्धि की चिकित्सा। मांस वृद्धि में सत्क्षार अग्निकर्म करेंगे, जिसके द्वारा जो आउटग्रोथ है, जो एक्स्ट्रा है, उसको या तो दहन करके या फिर काट करके हम उसको बाहर निकाल देंगे। ट्यूमर वगैरह इस तरह का कुछ है। मेद वृद्धि में स्थूल की चिकित्सा करेंगे, जो स्थूल की चिकित्सा में तो बताया गया है। अब तर्पण आदि करना है तो उसमें हम करेंगे। पुरुष वृद्धि में क्या करेंगे, हम अतिसार की चिकित्सा करेंगे। पुरुष अति मात्रा में निकल गया तो अतिसार में भी अति मात्रा में निकलता है, तो उसी वक्त चिकित्सा करनी है। मूत्र वृद्धि में क्या होगा, प्रमेय वत चिकित्सा करेंगे। मूत्र वृद्धि अगर ज्यादा होगा तो प्रमेय जैसी चिकित्सा करेंगे। श्वेत वृद्धि में क्या होगा, हम संशोधन करेंगे।
संशोधन का मतलब क्या होता है? भुवन विरेचन या पंचकर्म आदि हम करवाएंगे। फिर आगे देखते हैं। आगे आता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लक्षण ऐसे थे जो कई स्रोतस में कॉमन थे, तो जिससे क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग याद कर लेंगे। क्या करेंगे आप देखिए, रस व शुक्र व स्रोतस में जो क्लैब्य व्याधि का वर्णन है, यानी क्लैब्यता जो होती है वो कहाँ है? रसव स्रोतस शुक्र स्रोतस में भी दिया हुआ है, शुक्र व विद्ध लक्षण में दिया हुआ है, विकृत कफ का कर्म भी होता है क्लैब्य हो जाना, और शुक्र धातु के क्षय से भी क्लैब्यता आती है। ये तीन चार ऐसे टॉपिक हैं या फिर ऐसे पॉइंट है, वहां पे उन्होंने रिपीट किया है उन व्याधियों को, तो कॉमन हो रहा है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए याद रखना है। आंध्यता का वर्णन तो अनवस होता दृष्टि में भी दिया होगा, और रोहिणी त्वचा, जब शब्द त्वचाएं हम पढ़ेंगे, जब रोहिणी त्वचा कटती है तो उसमें क्या होता है? आंखों के सामने अंधेरा छाता है, तो वही अंधता वहां भी आता है, और अनवसोतस की दृष्टि में मैं अभी बताया था कि ऐसा देखने को मिलता है अंधता। फिर आगे देखते हैं पांडु व्याधि का वर्णन कहाँ दिया हुआ है। पांडु व्याधि के वर्णन में रस प्रदूषण व्याधि में दिया हुआ है, और रस चरक का मत है, और सुश्रुत में क्या दिया है? रस प्रदूषण व्याधि में और रक्त व स्वतंत्र विद्ध लक्षण दोनों जगह उन्होंने पांडु का वर्णन कर रखा है, याद रखिएगा, ये तो मैं बताया था, इंपॉर्टेंट है। और सुश्रुत का मत पूछेगा तो रस और रक्त दोनों में दिया हुआ है। सुख धातु के क्षय में भी मिलता है, पांडुता सदनम मज्जा क्षय इसमें भी मिलता है, संग्रह का मत है। और पांडुता जो है वह शुक्र क्षय के साथ जो पांडुता सदनम ये चरक का भी, तो ये कुछ है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में जो है हमारा टॉपिक यहाँ समाप्त हो रहा है, और समाप्त होने के बाद हमने स्रोतस को 2 पार्ट में कवर किया है, और लगभग जितना भी हमारा बीएमएस कोर्स में सिलेबस होता है स्रोतस को लेकर के, जो क्रिया शारीर और रचना शारीर और रोग निदान, ये सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है वहाँ से। और कुछ कुछ चिकित्सा पोर्शन भी जो शुद्ध रूप में दिया हुआ है उसको हमने कवर कर लिया है, और अब आगे और भी हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है या फिर हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो साथ में आप जो है लाइक तो करिए, साथ में आप कमेंट करिए। कमेंट करने से क्या होता है, मुझे फीडबैक मिलेगा, और उस फीडबैक के द्वारा हम और अच्छा वीडियो बना पाएंगे। थैंक यू।